2020 में मनुष्य के ऊपर एक ऐसा संकट आन पड़ा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर तरफ विपत्ति थी, हर तरफ समस्या थी, हर मनुष्य परेशान था। परंतु मेरा ये मानना है कि परिस्थितियां कभी मुसीबत नहीं होती, वह मुश्किल तब हो जाती हैं जब आपको उनसे निपटना नहीं आता। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना शुक्ला एक सरकारी शिक्षिका हूँ मध्य प्रदेश में। जिस समय हर ओर विपत्ति थी, मेरे बच्चे परेशान थे कि अब पढ़ाई कैसी होगी, कैसे पढ़ाएंगे टीचर्स। तो प्राइवेट सेक्टर्स जो था वो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुका था। पूरे संभाग में मैं पहली थी जिसने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना उस समय एक डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि उस समय लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है। यूट्यूब से पढ़कर मैंने इस काम को शुरू किया। उस समय बोर्ड लाना बहुत मुश्किल था, तो एक मंदिर था, वहाँ से मैं व्हाइट बोर्ड लेके आई और अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बाद में कई टीचर्स ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और आज हमारे स्कूल में अच्छी तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। फिर धीरे धीरे समाज की ओर जब नज़र गई तो यह लगा कि समाज में अलग अलग तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? हर आदमी जो मदद कर रहा था वो लोगों को खाना दे रहा था, पैसे दे रहा था, उनके रख रखाव के लिए देख रहा था, लेकिन महिलाओं की समस्या की ओर किसी की उस समय नज़र नहीं गई थी। तो मुझे लगा कि महिलाएं, खासकर मेरी बच्चियां, जिनको मैं हर साल स्कूल में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी, उसके बारे में बताया करती थी, अब आर्थिक संकट के कारण वो सैनिटरी नैपकिन खरीद ही नहीं सकती हैं। वो गरीब महिलाएं जिनके घर में खाने की मुश्किल है, वो सैनिटरी नैपकिन कैसे खरीदेंगी? और बरसात का मौसम आ रहा था, अगर उस समय आप कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उससे कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। और वो बीमारियां उस समय वो महिलाएं कहाँ जाएंगी जिस समय पूरा लॉकडाउन है और डॉक्टर्स तक अवेलेबल नहीं थे। तो ये मन में जब विचार आया तो इसलिए मैंने सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन करने का निर्णय लिया। यह निर्णय जिस समाज में मैं रह रही हूँ वहाँ इतना आसान नहीं था, क्योंकि किसी को इसके बारे में समझा पाना मुश्किल था। इसको आज भी उतना महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि मेरे परिवार ने भी उस समय मेरा साथ नहीं दिया, पर मेरे अंतर्मन से ये आवाज़ आ रही थी कि मैं जो कार्य कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और इसीलिए मैं पिछले निरंतर 1 साल से इस कार्य को करती आ रही हूँ। जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे थे वो लेडीज़ खाना ले लेती थी, पानी ले लेती थी, लेकिन सैनिटरी नैपकिन किससे माँगे? पूरी दुकान बंद थी, किसी से भी वो इसके लिए माँग नहीं सकती थी। तो इसलिए जो बसेज़ आती थी वहाँ पर मैं सैनिटरी नैपकिन लेकर खड़ी रहती थी। मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरी कार्य था और इसलिए मैंने इसको किया। उसके बाद मेरे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, तो सभी टीचर्स पढ़ा रहे थे। लेकिन घरों में कई दिनों से बंद रहते-रहते वो बच्चे धीरे-धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे, जिसका 2 केस हमारे स्कूल में आए भी। तो इस तरह से मैंने सोचा कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा इन बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, इनसे बात करना भी आवश्यक है। इसलिए मैंने एनवायरनमेंट वॉलंटियर्स, स्पैरो हाउस वॉलंटियर्स, टेक्निकल सपोर्ट टीम नाम से अलग-अलग ग्रुप तैयार किए और इन बच्चों को इन ग्रुप्स में इन्वॉल्व किया, और ये अलग-अलग एक्टिविटीज़ अपने घरों से ही कर रहे थे। फिर इसके बाद जब मदर्स डे आया, तो उन बच्चों का ख्याल मन में आया जिन बच्चों ने अपनी माँ को इस समय कोरोना काल में खो दिया था। तो ये लगा कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे थे जिनके पिता पहले से नहीं थे और माँ को भी उन्होंने कोरोना काल में खो दिया था। तो इस वजह से ये निर्णय मैंने लिया कि इन बच्चों के साथ बात करना बहुत आवश्यक है, इन बच्चों के मन की जानना बहुत आवश्यक है। तो मैंने अपने स्कूल में ऐसे बच्चों को खोजा जिनके माता-पिता नहीं हैं। ऐसे 23 बच्चे मेरे स्कूल में थे जिनके माता-पिता नहीं हैं। उनके लिए मैंने मदर टीचर्स करके एक ग्रुप बनाया और हमारी कंटीन्यूअस मीटिंग होती है, उनके साथ शेयरिंग होती है, उनके साथ बातें होती हैं। आर्थिक संकट इन बच्चों को कितना है वो मुझे नहीं पता, इन्होंने कभी आर्थिक संकट की बात नहीं की, परंतु शायद इनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसलिए इन 23 बच्चों का एक अलग से ग्रुप बनाकर और हम सभी लेडी टीचर्स उससे जुड़े। इसके अलावा मैंने बहुत सारे काम जो हैं वो पर्यावरण से संबंधित अपने बच्चों को उनके साथ जोड़ा, बच्चों को ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स के साथ जोड़ा ताकि मेरे बच्चे बिज़ी रहें, ताकि उनका दिमाग जो है वो अवसाद की तरफ ना जाए। और इस तरह से मैंने उन
बच्चों को स्पैरोज़ यानी गौरैया के संरक्षण के लिए बताया कि हम किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं। मैंने उन बच्चों को बीज संग्रहण के लिए बताया, जिसमें हमने सीताफल के लगभग 10,500 बीज संग्रहित किए। और इस साल अभी हमने मई में और जून में पूरे शहर से आम की अलग-अलग प्रजातियों के लगभग 6,500 बीज जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, और ये काम मैंने हमारे यहाँ का जो नगर निगम है उसकी मदद से किया है। जो बीज हमने कलेक्ट किए थे आज वो पौधों में परिवर्तित हो गए हैं, उनको कई बच्चों ने अपने घरों में लगाया है, कई बच्चों ने पौधे हमें लाकर दिए हैं। अब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और नगर निगम की मदद से इसको पूरे शहर में लगा रहे हैं। तो इस तरह वह काल जो बहुत सारी समस्याएँ लेकर आया था, उसको मैंने एक नई दिशा की ओर ले जाने की का प्रयास किया। मुझ में ये क्षमताएँ शायद थीं, पर मैं इन्हें जानती नहीं थी। इनके बारे में मुझे तब पता चला जब 2019 में मैंने सितंबर में आईएफसी पंचगनी में एक ट्रेनिंग की थी। तब मुझे पता चला कि हम चाहे जिस भी पद पर हों, जितने भी छोटे हों, जिस भी समाज में रह रहे हों, हम समाज के लिए डेफ़िनेटली कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, और समाज को हमारी आवश्यकता है। तो मुझे अपने इस पोटेंशियल के बारे में आईएफसी से पता चला, और आज तक मैं आईएफसी से जुड़ी हुई हूँ, और शायद ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, और अब मैं समाज की सेवा भी कर रही हूँ और अपने बच्चों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। मैं इसके लिए पूरी आईएफसी टीम का धन्यवाद करती हूँ।